सृष्टि का कल्याण कीजिए, सबके रोगों को दूर कीजिए, सबको रोजी रोटी दीजिए, जो बीमार है हॉस्पिटल में उनको ठीक करके उनके घर में भेजिए गुरु जी। सबका कल्याण कीजिए और हमें अपने भजन कीर्तन भक्ति में लगाए रखिए। हम विषय विकारों से हमें दूर रखिए, निंदा चुगली से हमें दूर रखिए, काम क्रोध लोभ वो अहंकार का नाश कीजिए गुरु जी। गुरु जी बच्चों को भी अपने संग जोड़ते गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण कीजिए। अगर हम कोई गलती करते हैं हम अपने अपने बच्चे समझ के हमें माफ करिए गुरु जी। यही अरदास है, सबको निरोगी काया दीजिए, सबका कल्याण कीजिए गुरु जी। अरदास सेवा करने में कोई भूल को भी है गुरु जी माफ करना। शुक्राना गुरु जी, सर्वत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राने महाराज की अरदास सेवा बख्शने के लिए। बहुत बहुत शुक्राने संगत जी, अपनी अरदास महाराज के चरणों में रखने के लिए। महाराज आपकी अरदास कबूल करें, सर्वदा कल्याण सर्वदा भला करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। I'm so honored and thankful to Guruji for giving me such a beautiful platform to do the satsang. I'm really honored. Thank you, Baramadar, Sagat, and those who are attached to them for giving me and inviting me to do my beloved Guruji's satsang. Is all our gurus. He is everybody's guru. But every time he used to make everyone special. कि मैं सिर्फ उन्हां दा ही हां। Every संगत गुरुजी महसूस करवाते थे कि सिर्फ मैं तेरा ही गुरु हुआ, मैं तेरा ही गुरु हुआ। एवरी संगत एंड हम वी यूज्ड टू फील सो ऑनर्ड कि हाय गुरुजी सिर्फ मेरे ही ना, बस बिकॉज वो ऐसे हर संगत को ट्रीट करते होते थे कि सिर्फ तोड़े ही है। गुरु जी का सत्संग करने में बहुत मजा आता है बिकॉज द टाइम यू आर स्पेंट विद द डिवाइन फादर, ब्रदर, whatever name you give him, he is always there in that form with you. हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे because he is omnipresent everywhere, every single moment of your day, night, any time. मैं व्यास मंदिर गई थी अभी पीछे। I went to there. उत्थे मैं बड़ा एक लेक्चर महाराज जी का सुनिया। वो कहने जेड़े भी तुसी अपनियां पोटलियां लेके आयो ना भर के, वो सारियां मैं इत्थे रख दियो। उन्होंने कहा कि तुसी जितना भी अपना दुख, तकलीफ, बीमारी, रिलेशनशिप और whatever problems you have, उस बोरी पोटलियां विच बन के ते इत्थे कोने विच रख दिओ। और जिले जान लगोगे तो तुसी अपनी अपनी पोटलियां चुक के लै जाना। संगत जी जिले असी गए, मतलब हम अपनी पोटली ले गए, तो मुझे तो हमारी अपनी पोटलियां सबसे भारी लगी और दूसरों को बड़ी छोटी लगी, क्योंकि अपनी तकलीफें दूसरों की तकलीफों से बहुत ज्यादा नजर आती। और जल्दी वापस पोटली चुकन का टाइम आया, ते बाकियां दी पोटलियां बड़ियां वड्डियां वड्डियां लगियां ते अपनियां बड़ियां छोटियां लगियां।
तो इससे अपनी पोटली उठा के वापस आ गई। संगत जी, that's what at a particular point it struck me. हम अपने गुरु जी के पास आते हैं, आश्रम में आते हैं, सत्संग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने जो दुख तकलीफें हैं सारी पोटलियां बन के और महाराज दे चरणों विच रख दे। माइंड, ही विल नॉट डिसअपॉइंट यू। वो बिल्कुल आपको आपके प्रॉब्लम्स पूरे सॉल्व कर देते हैं। जब मैं भी गुरु महाराज से जुड़ी तो मेरी नेबर कहने लगी कि तू इस तरह करना, मेरे पड़ोस तेन प्रॉब्लम्स ना, ते मैं जलंधर रहनी हाँ, मेरे पड़ोस विच गुरु जी आन ते वो सारियां दे प्रॉब्लम दूर कर देते। एंड आई सेड माय गॉड, आजकल भी गॉड मैन है जेडे प्रॉब्लम्स दूर कर देंदा। जिस हाँ सारियां दे प्रॉब्लम दूर कर देंदे, तो आते सही। एंड संगत जी, मैंने अपने घर में ये नहीं बोला कि मैं गुरुओं को चलनी हाँ क्योंकि मार पिटेगी। मैंने सिर्फ बोला कि मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। एंड दैट वाज हाउ आई वेंट फर्स्ट टाइम टू गुरुजी इन जालंधर, एंड दैट वाज द ईयर इन 1984। गुरुजी ने, हम सोचते होते थे कि गुरु मुंडा जा है, हम उम्र दा है, इसको पटा के तो सारी बातें मनवा लेंगे, जो जो हमको चाहिए मिल जाएगा। पर संगत जी, वो पटे कि नहीं पटे, पर मैं आज तक अपने गुरु महाराज से पटती आ रही। So that was how my relationship was there with Guruji. And मैंने सोचा जवान गुरुजी बना लेने आ, बुढ़ापे तक साथ साथ चलेगा। Because I saw my mother's guru बुड्ढे and all that. I said नहीं, मैं तो जवान गुरु बनाती हूँ अपना, और ये मेरे बुढ़ापे तक साथ साथ चलेगा। ये नहीं पता था कि बीच गुरुजी चोला छोड़, इतनी जल्दी चोला छोड़ देंगे। तो संगत जी, एक बच्चे का खिलौना टूट जाता है एंड वो दौड़ के अपने बाप के पास जाता है, बिकॉज ही नोज द फादर इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु विल रिपेयर हिज टॉय। And in the same way, we have faith, because the child has the faith in this father, and so we all have faith in our Sadguru, and we just run to him in whichever way we have, whether it is a satsang, whether it is a Buddha Mandir, or wherever it is, we just run to him because he is our father. I was traveling in a train by air. तो मेरे बगल में एक बच्चा सा बैठा था, and she was doing drawing and everything with her and passing the time. All of a sudden, जहाज weather बाहर खराब हो गया and it became very turbulent. और जो पूरा जहाज था started shaking very badly because the weather was very bad and it was really turbulent. और वो लड़की जो थी आराम से ड्राइंग कर रही थी, नॉट बॉदर्ड, और हम सब मंत्र जाप करे, कोई अपना हनुमान जी का, कोई कुछ का सब शुरू कर देते। And but she was
calm and quiet. मैंने फिर जब जहाज बहुत ज्यादा टर्बुलेंट हुआ तो वो बच्चे ने बैग उसके ड्राइंग बुक सामने के उसमें रख दी and she sat down. Weather became all right and we all became normal. तो मैंने उससे पूछा, बेटा आपको डर नहीं लगा? कहती है, नो आंटी, my father has come to take me home. I said, where is your father? He says, my father is the captain of the aircraft and he's come to take me home to my mother. I said, my God, what confidence it was in that girl's voice. मैंने उसी समय, it struck my mind, my God, गुरु महाराज भी तो हमारे पिता दाई है. इस बच्चे से एक सीख मिली कि have faith in your father. And what confidence she had that my father has come to take me home to my mother. So she knew that thing is going to happen. इसी तरह संगत जी, उस बच्चे से मैंने ये सीखा कि have confidence in your Satguru, your father, everything, because he will solve, he will take you beyond the horizon and to the point of the infinity. He'll take you over there. It is your only father, the Satguru Maharaj, will take you to the destiny where you want to go without any hindrance in the traveling of point you are. So have confidence in the Guruji, Divine Guruji Maharaj, and always keep your eyes on his lotus feet and have faithful feet. He'll take you everywhere beyond the horizon. So Sangatji, that's what the faith and confidence is. I was reading the other day the roti prasad. The roti is, which भी चाहे गुरुद्वारे में बने, चाहे हमारे बड़े मंदिर में बने, या कहीं बने, जहां भी महाराज का गुरु का सिमरन होता है, वहां की रोटी जब बनती है, जो आंटियां होती हैं, पाठ चल रहा है, उसमें वो आटा गूंथते हैं और पाठ में ही रोटियां मिलती हैं, पेड़े बनते हैं, रोटी सिकती है, whatever it is. और उस रोटी में कितना डिवाइन पावर आ जाता है, you will not know. फिर वो रोटी कहती है, मैनू ये बड़े सोहने कपड़े विच लपेट के मेरे गुरु महाराज के अगे मैं ले जाते. And that is my best part of my life, जब मैं रोटी अपने गुरु महाराज के अगे लेके जा. मेरे गुरु महाराज जेरे मैं तोड़ देन, गराई बन देन, उदे विच रोटी विच इतना अमृत बस जाता है कि हद नहीं कहने की. वो रोटी नहीं रहती, वो रोटी अमृत बन जाती.
कहते हैं जब मेरे गुरु महाराज के हाथ लगते हैं और भोग लगता है, रोटी कहती मैं वापस जानी हाँ जड़े वेले, ता मैनू किन्ने लोग मैनू नमस्कार करते हैं, चाहे मैं कपड़े दे इतने सोहने कपड़े दे विच लिपटी हुई होनी आ, पर फिर भी और सारी दुनिया में जानते हुए इतना नमस्कार लगती है, क्योंकि मेरे गुरु के हाथ लगे तो अमृत बन गए। उस समय मैनू वो रोटी की कदर पता लगती कि रोटी की चीज। कहते जले मैं वापस आनी हाँ और मैं हर संगत की थाली विच जले मैं रोटी प्रसाद बन के जानी हाँ, उस वक्त I am not a roti prasad or amrit, but I become a medicine. तो संकट जी ये रोटी की लाइफ है। This is how the roti enjoys her life. वो एक अमृत से हम संगत की थाली में जब जाती है तो वो रोटी एक दवाई बन जाती है। And that's all I want to go to Bade Mandir always to have that roti prasad, which is a medicine for all of us. ये रोटी प्रसाद की महिमा है जो हमारे महाराज के हाथों से लग के हमारे पास आती। This is what, and we always feel that Guru Maharaj is always there, and sure, he makes you feel by the fragrance of his fragrance, he makes you feel his presence over there. I used to go to Jalandhar very often. मतलब कि मैं महीने में एक बार जरूर, I used to make a point to go once a month. मेरे अंकल जो थे एयरफोर्स में पायलट थे, and the moment he used to, मुझे लगा कि ये 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, and I made a point कि मैं ते जाना ही जाना है बड़े मंथ गुरु को, अपने गुरुओं को। एक दिन जाने एक दिन आने 2 रात मैं उथे महाराज दे उथे रवांगी, तीसरे दिन मैं वापस आ जा। एंड दैट्स व्हाट संगत जी इतनी टूटी फुटी डीटीसी बस हुआ करती थी, यू विल नॉट बिलीव। शीशे टूटे हुए, गर्मियों में लू लगनी, थपेड़े मारती थी मुंह के ऊपर, और सर्दियों में इतनी सर्दी लगनी कि शीशे टूटे हुए में से इतनी ठंडी हवा में हम लोग बैठ के जाया करते थे गुरु जी के पास। एक बार आई वेंट टू गुरु जी, इट वाज समवेयर इन जनवरी, इतनी ठंड, कोरा, साफ जगह नहीं थी और दिखता नहीं था, बट मन में ठान लिया था कि गुरुओं के दर्शन करने जाने, क्योंकि मेरे अंकल फ्लाइट लेके बाहर गए। और that's the moment he used to take the flight and go, आधे 1 घंटे के बाद मैं भी I used to wait for 1 hour कि वो वापस ना आ जाए। उस 1 घंटे के बाद मैं उठ के I used to go to ISBT from Dholakua and then take a bus from there, and then मैं वहां पहुंचती होती थी जलंधर गुरु जी के पास। गुरु जी लास्ट में अभी 300 इसमें आए थे, उससे पहले और 2 जगह पे गुरु जी यूज्ड टू स्टे इन जलंधर itself। जो मेरी फ्रेंड ले गई थी वो मोता सिंह चौक के पास रहा करती थी, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम वेरी फैमिलियर विद जलंधर सिटी। इतनी सर्दी थी
आधा किलोमीटर जगह नहीं मिलता था। तो मैं क्या, हाय गुरु महाराज बड़ी सर्दी लगती पई है, किन पहुंचांगे इतनी ठोठो विच थोड़े को। और बस भी हेडलाइट्स ऑन करके और धीरे धीरे जा रहे थे। देखे महाराज जी किन पहुंचांगे, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है। एक ऐसा बस स्टॉप आया जहां पर बस रुकी, एक बुढ़े बाबा जी उत्थे चढ़े। वो उस जमाने में जो गांव के लोग होंगे सी, वो रजाइयां करके जाते होते थे गुरु जी के पास। बसों में रजाइयां करके ट्रैवल करते थे इन विंटर्स। वो मेरे बगल में आके बैठ के बाबा जी, मैंने कहते ना भैना तू बड़ी तेनू थरदी पई जोर दी, आ मेरे को रजाई लै लै, थोड़ी जी रजाई लै लै। संगत जी डर भी लगे, पर मैंने वो रजाई वो बाबा जी को ले ली और अपने ऊपर कर। यू विल नॉट बिलीव, जैसे वो रजाई मैंने की वो रजाई की, ऐसे लगा कि मैं किसी हॉट फर्नेस में बैठ गई। And my journey was so comfortable till Jalandhar. जलंधर में बाबा जी पहले उतर गए थे, मैं बाद में बड़ा ढूंढा उनको मैंने कि मैं उनको थैंक यू तो बोलूं, रजाई देती, बट वो नहीं मिली। तो मैं गुरु जी के पास चली गई। आश्रम के गुरु जी के वहां बैठे, चाय मिलती थी। और जब हम बहुत दिन 2-4 दिन रह जाते होते तो गुरु जी खाली टाइम में जब सारी संगत चली जाती थी खुद भी चाय बनाते होते थे, और मुठ्ठा नाल चीनी ते मुठ्ठा नाल चाह पत्ती ते मुठ्ठा नाल इलायचियां विचियां सारियां पानियां। बट एंड दैट चाय यूज्ड टू बी सो डिलिशियस, दिल नहीं करता था कि वो चाय गिलास में से खत्म हो। चाय वाय पी और आराम से बैठे। और जैसे ही 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद गुरु जी के पास जाते थे तो आंखों में से छम 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 पानी बहने लगता था, अपने आप बहने लगता था, कि जैसे पता नहीं कितने सदियों के बाद हम गुरु जी को मिल रहे। एंड दैट्स हाउ वी यूज्ड टू मीट आवर गुरु महाराज। गुरु महाराज मैं कहते ना कि सर्दी सर्दी तो नहीं तन लगी। गुरु महाराज नहीं सर्दी नहीं लगी। कहने ते मेरी वो रजाई कितनी गर्म सी। मैं क्या गुरु जी रजाई तो बहुत गर्म सी, पर तुसी थोड़ी सी होते। एक बुढ़ा बाबा आके मेरे नाल बैठा सी, उदी रजाई सी। कहने कमलिए तू मैनू याद किया सी कि मैं सर्दी लग रही है ते मैं बुढ़ा बन के रजाई लैके तेरे कोल। So this was how our Guru Maharaj was. In those days, गुरु महाराज, हम गुरु महाराज से पास जाते होते थे, जल मिलता था। गुरु जी एक बड़ी माला पहनते होते थे रुद्राक्ष की and all that, and every glass में डिप करके देते होते थे, and mind every glass of Guruji had different fragrance on. जो अब आपका फ्रेग्रेंसेस गुरुजी के इसमें से आती थी, उस समय वो फ्रेग्रेंस जल में से आती होती थी जो गुरुजी माला पहनते होते। अभी भी कई फोटो में कई बार मेरे पास आती हैं, एंड आई स्टिल हैव दैट। गुरुजी एक ग्लास में माला डुबो रहे, and that jal was really so nice, and it was like amrit and used to heal people,
and it really used to heal people. फिर गुरुजी महाराज हम सब एक दूसरे से पूछते रहते थे, तेरे केड़ी खुशबू आ रही है, तेरे केड़ी आ रही है, तेरे केड़ी आ रही है. And that was how गुरुजी was. गुरुजी ने कितने उसके लोगों से मिलाया, कितने दर्शन दिए कि हद नहीं कहने. गुरुजी के पास एक बार बड़ा बूढ़ा सा सन्यासी आया एंड वो तो आ गया कि हाँ गुरुजी मैं आ गया. अच्छा जा पी बैठा सब कुछ किया. एंड उस टाइम गुरुजी बिफोर दिस माला गुरुजी यूज्ड टू वेयर अनदर माला ऑफ तुलसी एंड दैट माला यूज्ड टू स्पीक टू गुरुजी. गुरुजी ने कहना ओए शांत हो जा, चुप चुप शांत हो जा. पर फिर वो बातें करती थी गुरुजी से. जब वो सन्यासी महाराज आए और खड़े हो गए, जाने के टाइम खड़े हो गए, तो गुरुजी कहते उन्होंने की है क्यों खड़ा है. कहते गुरुजी जे तुसी माला पाई हो मैंने. गुरुजी ने फटाक से वो माला उतारी और उसको दे दिया और वो खुशी से पहन के चला गया. गुरुजी कहते आज जेड़ा जिन्हें माला दी सी एक किन्ने साल का होना है. गुरुजी 25-30 साल का होना है, इस तो ज्यादा नहीं हो सकता. कहते नहीं, इनकी उम्र 2500 साल की हैगी. माय गॉड, वी जस्ट could not believe our ears. 2500 साल का बंदा एक 25-26 साल का है. Then he said कि एक किताब आएगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਾਰਾ लिखा. संगत जी वो दृश्य अभी भी याद आता है मुझे. वो यंग सा ब्राह्मण धोती लपेटी हुई and with long hair, with the shoulder length hair, and you could not believe it. He such fit and fun man. I've not seen in my eye. Either I have not seen till now. गुरु जी का एक और तरीका हुआ करता था हील करने का. गुरु जी अपने कमरे के बाहर आ जाया करते थे. उनके हाथ में फोक एंड चम्मच हुआ करता था और वो बजा बजा के कहते जैसे, और जिसने कहना अच्छा तू आ जा, और अपने कमरे में हीलिंग के रूम में ले जाते होते थे. वहां पर एक तकश पोश पड़ा रहता था और एक गुरुजी का बेड. एंड ही यूज्ड टू हील. गुरुजी उल्टा लिटा देते थे एंड वो चम्मच आप लोगों के स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर घुमाते होते थे. You will not believe कि वो चम्मच में से इतनी हीट निकलती थी जैसे कि हॉट वाटर बॉटल्स हमारे पीठ के ऊपर रखती. And that was how Guruji used to heal people. एक आंटी आई and उसकी आंख बड़ी खराब थी, तो गुरुजी ने वो चम्मच उसके आंख के ऊपर रखी and she screamed on the top of her voice. And but उसकी आंख ठीक हो गई और गुरुजी and visions started coming over. तो गुरुजी जैसे वो जल प्रसाद पिलाया करते थे, तो एक अंकल आए और कह लगे गुरुजी आ मेरा पुत्र ना बड़ी दारू पींदा है, इतनी दारू छुड़ानी है. गुरुजी अच्छा. गुरुजी ने वो ग्लास जल का मंगाया, अपनी माला उसमें डाली और उस लड़के को कहा पी. वो कहना मैं नहीं पींदा.
उसने कहा अच्छा पी नहीं, सूंघ के तो देख। वो लड़के ने ग्लास लिया और वो सूंघने लग पड़ा। एंड देन जब वो सूंघ रहा था, एंड ही लुक्ड एट गुरुजी, एंड गुरुजी उन्होंने कहते ना क्यों तेरी जड़ी तू पीना हैगा ने वो उसी दी खुशबू तन आ रही है। एंड देन ही सेज यस आ रही है गुरुजी। कहना फिर गड़ाक पी जा। एंड दैट वाज हाउ द वे गुरुजी ने उसकी शराब छुड़वाई। जहाँ गुरुजी का घर था ना, एक सामने एक बड़ी खिड़की थी ऊपर थे। गुरुजी का घर नीचे था। एक जैसे पंजाब में उस टाइम पास पास गलियां में पास पास घर हुआ करते थे। जो फर्स्ट फ्लोर की खिड़की थी ना, वो गुरुजी के बिल्कुल उसमें खुलती होती थी। एंड वी ऑल यूज्ड टू वॉच ओवर देयर। वो एक आंटी थी खिड़की खोले और गुरुजी देखे और देख दाख के फिर खिड़की बंद कर दे। एंड वी ऑल यूज्ड टू कीप वॉचिंग ओवर देयर कि ये आंटी खोलती है खिड़की, गुरुजी को देखती और बंद कर देती है एकदम फटाक से। दो एक मिनट भी नहीं लगाती, बंद कर देती है। और फिर हम गुरुजी कहने हाय गुरुजी साडा घर क्यों नहीं इत्थे हैगा, ਅਸੀਂ ਤੇ खिड़की खोल के खिड़की च सारा दिन बैठे रहते तो देखते रहते। तो we were just talking about that thing only। तो मतलब कोई अपने अपने सब अपने अपनी बातें बता रहे थे कि ऐसे हम ऐसे करते, हम ऐसे करते, हम ऐसे करते। इतनी देर में वो खिड़की फिर खुली within half an hour and we all started laughing। और फिर उसने झटपट खिड़की बंद कर दी और गुरुजी भी हंस पड़े। तो गुरुजी जब हंस पड़े तो फिर गुरुजी कहते ना मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। So that was how it was Guruji। He was serious, but he was always very jovial at times when it used to come. And that was how Guruji used to heal people and treat people and all that। अभी मैं पीछे गई गुड़गांव एक सत्संग में गई तो वहां एक लड़का मुझे मिला। उसने मेरे को पहचान लिया, मैंने नहीं उसको पहचाना। मैं उस टाइम वो लड़का जब गुरुजी के पास आया करता था, वो 13 साल का लड़का हुआ करता था और वो अमृतसर से आया। और गुरुजी कहते हैं आंटी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं नहीं बेटा मैंने नहीं पहचाना। कहते मैं बहुत बड़ा हो गया हूं ना, अब इतने सालों बाद आपको मैंने पहचान लिया पर आपने मुझे नहीं पहचाना। कहते आपको ये याद है मैंने मेरा वो जो सत्संग था गुरुजी वाला, कहते जैसे कैसे मैं ट्रैवल करके आ रहा था। उसने फिर वो याद दिलाया जब गुरुजी ने उसको बोला था तू अपना सत्संग सुना। वो बच्चा ट्रैवल कर रहा था, he had gone to Delhi and he was coming back। ट्रेन जो थी derailed हो गई थी और गुरुजी कहते सन चलिया मैं तेरे पिछे तेनों बचान पिछे सारे डब्बे नो मैनू बचाना पिया। So that was how Guruji is and was। अपनी संगत का बहुत 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 ख्याल रखते थे and he always loved his संगत very well। गुरुजी जीके में थे तो वहाँ every 13th किसी के घर में सत्संग हुआ करता था। तो एक आंटी आई तो उसने कहा कि
गुरु जी मैं सत्संग कराना है। करा? कहने गुरु जी मैं कद करावा? कहने ना 13 तरीक करा लै। कहते गुरु जी उत्थे ते 13 तरीक ते ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਵਾ 100 30 ਸੰਗਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ 13 ਤਰੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 13 ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। 13 means 13th is a very unlucky day. ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਿਏ 13 ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ 13 मतलब मैं 13 इस वास्ते तो 13 ਨੂੰ ਕਰਾਂ। So that was how Guruji was. ये सुपरस्टिशंस सबके मन से हटाते थे। डोंट बी सुपरस्टिशंस। यही हमने गुरु जी से सीखा अपनी जिंदगी में धीरे धीरे कि सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए। एंड दैट वाज हाउ इट वाज। एंड at every minute, every satsang, every Shabad, everything, गुरु जी की कोई भी बात हुआ करती थी तो गुरु जी एक सबक सीखने को मिलता था गुरु जी से। हम लोग we were there in Jalandhar once, तो गुरु जी लंगर प्रसाद खा रहे सन तो एक छोटी सी ग्राही छोड़ दी उन्होंने और रुखबीर अंकल ने कहना जा मेरी प्लेट तो आ। उन्होंने सोचा ये तो ग्राही रोटी की है, गुरु जी की है, ऐसे ही नाली में गिराने से पहले he had that ग्राही रोटी जो गुरु जी ने छोड़ी थी और प्लेट धो के वापस चले गए गुरु जी के पास। गुरु जी कहते ना उन्होंने मैं तेन खान वास्ते थोड़ी क्या सी, मैं तेन क्या सी रोड़ दे प्लेट धो दे थाली धो दे। कहते गुरु जी मैं ते बड़ी सॉरी गुरु जी मैं ते खा। कहते वो जेड़ा परे पिछे कोने दे विच एक कीड़ा सी ओदे कोल रोटी जानी सी ते ओदा मैं कल्याण कर। जी उनकी है वेरी सॉरी माफी मंगने का। कहते फिर कहते ओदा ते मैं कल्याण कर दिता पर मैं उन्होंने प्रसाद भी लाना सी। So that was how Guruji was always bothered about everybody, everyone. 1.5 साल पहले I became very ill. तो मेरा बेटा घर आया। My son is also a pilot. तो मैंने उसको कहा गौरव मेरी तबीयत बड़ी खराब है ते मैंने अस्पताल ले जा। कहने की गल है you can wait? I said no, I cannot wait because my nose is bleeding and my mouth is bleeding and blood is coming out from everywhere. He says अच्छा। आर्टेमिस हॉस्पिटल में गुरु जी की बड़ी संगत है, बहुत संगत है। तो आई जस्ट रैंग अप दे आंटी मेरी तबीयत खराब है और मुझे ऐसे ऐसे डॉक्टर से मिलना है। इतनी देर में मेरे बेटे ने फोन ले लिया उससे। अंकल मैं इमरजेंसी के बाद खड़ी हूँ, आप इतनी देर में पहुंच जाओ, मैं आपको इमरजेंसी के बाद मिलूंगी। I told her these are my symptoms. She says okay, you come. Because the moment I reached the hospital, blood was just
flowing from my nose. Immediately I was taken to the ENT specialist. उसने कहा कि आपके दिमाग में तो बहुत खून है, आपका तो नाक प्लग करना पड़ेगा. Anyhow, I was brought to the emergency. वहाँ पर the doctors came and they plugged my nose. So I could only breathe from my mouth and outside. In the meantime, the doctors came and then I was admitted into the hospital and taken to the ICU. वहाँ पर they had all my tests done and I was found. It was diagnosed that I had blood cancer. Anyhow, treatment शुरू हो गई, chemotherapy हुई. I was 28 days in the hospital. And chemotherapy शुरू हुई. जैसे मैं आंख बंद करूं, मैंने महाराज उंगलियां हिलाते हुए नजर आए. The doctor said 4 days are very critical. She's on her last stage. She won't survive. आपने जिसको बुलाना है बुला लो. तो वो जो रात का डॉक्टर था, for 4 days he said, आंटी, एक गंजा सा आदमी कौन, जब सारे चले जाते हैं 11 बजे के बाद एक गंजा सा आदमी आके आपके बिस्तर के पास बैठ जाता है. गंजा सा? कहता हाँ. कहते हैं कि क्या पहनता है? मैंने कहा वो ऐसे ऐसे, कहते कभी टी शर्ट पहनी होती है, कभी बुशर्ट पहनी होती है, कभी ये पहनी होती है, और वो आपके बिस्तर के आसपास घूमते रहते हैं और कभी वार्ड में भी घूमते हैं और ज्यादा आपके इसको छेड़ते रहते हैं इन चीजों को. मैंने कहा हे भगवान, गुरु महाराज मेरे, संगत जी, you will not believe. In my blood, I could see white spots. My bone marrow test, whatever tests were all done. Cut it short. मैं कही गुरु महाराज, ये चिट्टे लाल दे खूने चिट्टे चिट्टे धब्बे क्यों मैं दिखाई दे रहे, ये भी ठीक करो ना. कहने ना अच्छा चुप. And the next morning 4 बजे मेरा ब्लड टेस्ट शुरू होने के लिए आया. रात के सुबह 4 बजे I said, गुरु जी, मैंने बड़ी दर्द कर देने लो, तुसी आप मेरा खून लो ना. बहुत दर्द कर देने, मैंने जान निकल जाती है मेरी, क्योंकि the veins were not visible. किसी ने वो आया खून निकालने के लिए, 2 मिनटों जो मेरा खून काट के भी ले गया. मैंने बड़ी प्रार्थना की, गुरु जी एक खून से चला गया, हुन बाकी तोड़े ऊपर. The doctor came at 9:30. रिजल्ट आ गया था मेरा ब्लड का. He says, अम्मा जी अब घर जाना चाह रहे हो? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब. कहते फिर जाओ. मैंने कहा ट्रीटमेंट? कहते आपको तो कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, there is no cancer, you can go home. संगत जी, it was Shivratri day. After staying 28 days in the hospital, and on Shivratri day, I was discharged and brought home. कितनी संगत ने, कमांडर शर्मा, वो आंटी जो थी गुरु जी वाली साहब, उन्होंने उसमें डाल दिया कि ब्लड की जरूरत है, बिकॉज आई रिक्वायर 10 units of blood. Some people
Guru Sangat flocked into the hospital to give me blood. संगत जी, ये संगत नहीं है, ये मेरे गुरु बहन भाई हैं जिनका खून मेरी नसों में दौड़ रहा. My relation is not as a sangat with these, my Guru Sangat, but their blood runs into my veins and they are my blood relations. This is how Guruji heals you, treats you. और it so happened कीमोथेरेपी के बाद सबको पता है कि बाल चले जाते हैं, तो रोज गुच्छे के गुच्छे गुच्छे के गुच्छे शुरू हो गए मेरे. And when I saw myself in the mirror, देखे गुरुजी अपने जिया क्यों मन बना दे पियो. जनानियां नहीं गंजियां बंजियां सोहनियां लगदियां, बंद करो, मेरे बाल और मन निकालो, मैं पूरी गंजी हो गई हूं. जो थोड़े से इधर उधर के बाल है रहन दो होना है ये सारे. You will not believe, after 2 days जो गुच्छों के गुच्छे बाल निकलते थे वो बंद. And that is how my Guru Maharaj is. वो हम सबकी बात सुनते हैं और सबकी आस करते हैं. अभी भी मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, and I just put it into the group में and people come and donate blood to me, and I'm so grateful to the Sangat who is always looking after me. फिर वो जो नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर था, मैंने कहता है मैं तो आपके वो गुरु से मिलना चाहता हूँ जो आपको ऐसे रिपोर्टें देता है. मैंने कहा कि तुम नहीं मिल सकते. कहता है क्यों, यहीं तो बैठे रहते थे, मिल क्यों नहीं सकता हूँ. I said he is no more. He says he is no more. What do you mean he is no more? But I saw him. So गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करते करते साथ साथ कितनों का कल्याण कर देते हैं. You will not believe. And that is how our Guru Maharaj was and Guru Maharaj is. So I'm still 1.5 साल हो रहा है मुझे, और गुरु महाराज की मर्जी से मैं अभी भी अपने सत्संगों पे मुझे ले जाते हैं. And he's given me the strength to walk around and move around. तो बहुत I've become very feeble, but still he has, it is his strength. जब मैं वापस आई, हॉस्पिटल से वापस आई, एंड पूरी लोगों ने मुझे कहा जो गुरु को भी नहीं मानते थे, कहते भाई मान गए तेरे गुरु, आज मान गए कि गुरु है, तेरे गुरु नु मान गए असी. सो संगत जी, इट वाज सो नाइस टू हियर कि तेरे गुरु नु असी मान गए. So it was such a pleasure hearing that thing कि गुरु नो मान गए. तो संगुरु जी हर के साथ, he is with everybody for a single moment, and सबके दुख दूर करता है. जब हम जवान थे तो बड़ी बड़ी लिस्टें गुरु के पास लेके जाते होते थे. हम सोचते थे कि गुरु कोलों
आ भी मंग लांगे, आ भी मंग लांगे, आ भी दे देगा गुरु, आ भी दे देगा। उस टाइम पता नहीं था, पर अब पता लगता है कि मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। एक दिन गुरुजी वहां पर थे तो बिल्कुल हमारे सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे। उस टाइम गुरुजी की एक लकड़ी की कुर्सी हुआ करती थी, बस जो बाबुओं को ऑफिस में लकड़ी की होती थी वो थी कुर्सी। और गुरुजी उसके ऊपर आके बैठ जाते थे। इस दिन हम लोग सारे, कोई कुछ मंगल लगता है, कोई कुछ, गुरुजी सन भी दे दो, सन भी दे दो। एंड गुरुजी सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। उसके बाद गुरुजी ने उठ के जाने लगे तो हम समझे गुरुजी की तो टांग पकड़ी, जाते कहाँ हो, दे के जाओ, आप जाने थोड़ी देंगे। गुरुजी आगे आगे, हम लोग पकड़ के उनकी टांग पीछे, उसके बगल बगल, साथ 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 ड्र के चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। एंड संगत जी, गुरुजी ने कहा छोड़ो। अच्छा हम तो छोड़ो ना, और सिर पे जब हाथ रखा, माय गॉड, दैट हैंड, दैट टच gave us so self contentment, इतनी सेल्फ कंटेनमेंट मिली, उसके बाद मांगने की जरूरत। इसलिए संगत जी, गुरु जी नु मनो, मंगो नहीं, और वो सब कुछ हमारी हैसियत के हिसाब से हमको देते रहते। जो हमारे कर्मों में, भाग्य में है, वो जरूर मिलेगा। क्योंकि जो हमारे भाग विच लिखे होया, कर्म च लिखे आया, वो ते मिलेगा ही। वो कोई रोक नहीं सकता और कोई मिटा नहीं सकता। थैंक यू सो मच आश्रम की संगत for giving me this opportunity to do the satsang. Thank you very much. जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत प्यारा सत्संग हम लोगों को सुनवाया। गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर जीवन में गुरु न हो तो जीवन अंधकार में हो जाता है और अज्ञानता आ जाता है और लोभ भी हो जाता है। और जब हमारे अंदर अज्ञानता और लोभ आता है तो अनेकों परिणाम बुरे हो जाते हैं। जैसे एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा, 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। संगत जी, बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से बांध दिया था। संगत जी, एक दिन एक जौहरी की नज़र बनिए की उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछ लिया। बनिए ने कहा 5 रुपए। जौहरी कंजूस व लालची निकला। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपए सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। संगत जी, वह उससे भाव ताव करने लगा। 5 नहीं 4 रुपए ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपए का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा, यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपए देकर खरीद लूँगा। संगत जी, संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए उसी बनिए की दुकान पर आ गया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपए सुनते ही उसने झट से जेब से निकालकर उसे 5 रुपए थमाए
और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। संगत जी, दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया, 5 रुपए थमाते हुए बोला, लाओ भाई दो वह पत्थर। संगत जी, अब वह बनिया कहाँ से पत्थर देता, क्योंकि बनिया तो पत्थर बेच चुका था। तब बनिया बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपए में ले गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था और तुमने 5 रुपए में बेच दिया। संगत जी, बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपए के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी, पर तुम जानते हुए भी 1 लाख कीमत का वह पत्थर 5 रुपए में भी नहीं खरीद सके। मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। बनिए ने कहा, संगत जी, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभचिंतक मिलते रहते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं कर पाते और उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस प्रसंग में कुम्हार और बनिए ने की। और कभी पहचान भी लेते, अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। अर्थात संगत जी, इस कहानी के माध्यम से हम यही समझना चाहते हैं कि हमारे जीवन में यदि गुरु हैं तो पथ पथ पे हमारा रास्ता मिलता रहता है, और अगर जीवन में गुरु नहीं है तो हम बहुत ही मूर्ख हो जाते हैं और जाने अनजाने में ऐसे अनेकों गलतियां अपने जीवन में करते रहते हैं, जिससे हमारा कल्याण नहीं हो पाता है और छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन से बिखर जाती हैं, चली जाती हैं, और हमें फिर सिर्फ पछतावा होता है कि हमारा जीवन कितना कष्टमय है, हमारा जीवन बहुत कमज़ोर है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, भगवान ने हमें क्या दिया। तरह तरह के हम बातें सोचने लगते हैं, लेकिन यह विचार नहीं करते कि हमें भी एक गुरु की ज़रूरत होती है, और जब गुरु मिल जाते हैं तो इस भवसागर से पार होने में कोई नहीं रोक सकता। गुरु वह शक्ति हैं जो हमें सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु जी का लेटेस्ट सत्संग देखने को सुनने को आपको मिलता रहेगा। संगत जी, इस सत्संग को आगे भी शेयर कीजिए, जिससे आगे की संगत भी गुरु जी की ब्लेसिंग पा सके। जय गुरु जी। अगले सत्संग में मिलते हैं। आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं गुरु जी की आज्ञा से। सत्संग के दौरान यदि कोई भूल चुकी हो, गुरु जी आप माफ़ करें, संगत जी आप भी माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।